Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Smriti Bhatia and I am back again with a new video, and the topic for today's video will be the bilateral and unilateral stance, and we will be covering this topic under the unit of the hip joint. So let's start. तो आज हम वेट बियरिंग पढ़ने वाले हैं बायलेटरल और यूनिलेटरल स्टांस के ऊपर। ठीक है, तो जो बायलेटरल स्टांस होता है उसमें क्या होता है, हम दोनों पैरों पर खड़े होते हैं, तो कुछ ऐसा फोर्स होता है जो ग्रेविटी हमारी साइड पुश करती है और कुछ ऐसा फोर्स होता है जो हमारा बॉडी वेट ग्रेविटी के ऊपर पुश करता है। तो कैसे बायलेटरल स्टांस में हमारी बॉडी बैलेंस होती है, हमारी बॉडी वेट कैसे बियर करती है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बॉडी वेट होता है ना, उसका 1/3 पोर्शन जो होता है वो हमारे दोनों हिप्स के पास जाता है। ठीक है, मतलब 1/3 इस हिप के साथ जा रहा है और 1/3 इस हिप के पास जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमारी हिप के पोस्टीरियरली पास ऑन करती है। हिप के कौन से एक्सिस, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का जो एक्सिस होता है ना, उसके पोस्टीरियरली पास करती है। अब बोथ हिप्स आर इन न्यूट्रल पोजीशन। जब हम खड़े होते हैं ना, तो हमारे जो दोनों हिप्स होते हैं वो न्यूट्रल पोजीशन पे रहेंगे और थोड़े से हाइपर एक्सटेंशन में भी रहते हैं, एंड हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, तो नॉर्मली बायलेटरल स्टांस में हमारे दोनों के दोनों हिप जो हैं वो न्यूट्रल पोजीशन पे रहेंगे और हाइपर एक्सटेंशन में रहेंगे। अब क्या होता है, देखते हैं कि वेट बियरिंग होती कैसे। ठीक है, ये है हमारी वेट बियरिंग। इसको मैंने ऐसे में बना दिया ताकि हमें समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमारा सारा वेट जाता है सैक्रोइलियक जॉइंट पर। ठीक है, सैक्रोइलियक जॉइंट से सारा वेट जाता है हमारा कहाँ पर, पेल्विस पर। पेल्विस के थ्रू जाता है हमारा राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में हेड ऑफ द फीमर पर। एसिटाबुलम में हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट करता है, तो सारा बॉडी वेट आएगा हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट के थ्रू पेल्विस पर। पेल्विस से आएगा हमारा कहाँ पर, हेड ऑफ फीमर पर। ठीक है, और उसके बाद वो आगे नीज के थ्रू, एंकल के थ्रू जाएगा ग्राउंड में। ठीक है, तो अभी बेसिकली सबसे मेन बात आती है हमारी कि हमारा जो ये पेल्विस होता है, इसकी क्या पोजिशनिंग होती है और ये कैसे प्रेजेंट होता है, ताकि वेट बियरिंग जो है वो ढंग से हो सके। ठीक है, और हमारा बैलेंसिंग मेंटेन करता है, सबसे इम्पोर्टेंटली पेल्विस। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। जो हमारा जो टॉर्क होता है ना, उसमें क्या होता है कि दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तब एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा ये बॉडी वेट आ रहा है, दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, 1/3 पोर्शन आता है हमारा बॉडी वेट का हर एक हिप के पास। तो यहाँ से हमारा बॉडी वेट आ रहा है और राइट और लेफ्ट साइड में जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को हम ले लेंगे, ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है हिप की। मतलब ये लेफ्ट साइड वाली फीमर है, ये राइट साइड वाली फीमर है। यहाँ से हमारा बॉडी वेट आ रहा है और यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है इक्वली। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा, तो इसको हम ले लेते हैं डिस्टेंस ऑफ dr ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं dl, डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट साइड, डिस्टेंस ऑफ राइट साइड। उसके बाद जो हमारा वेट है वो इक्वली जा रहा है, तो ये क्या आएगा हमारा, वेट ऑफ wr ले लेते हैं, वेट ऑफ राइट साइड एंड द वेट ऑफ लेफ्ट साइड। टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू द फोर्स अप्लाइड। तो टॉर्क हो जाएगा हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, टॉर्क फोर्स ये हो गया वेट। ठीक है, तो WR इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब DR। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट साइड का टॉर्क। सेम लेफ्ट साइड का क्या होगा, WL इंटू DL। ठीक है, इक्वली फोर्स जा रहा है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक ग्रेविटेशनल टॉर्क आएगा जो इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों इक्वल कर देंगे हम, इक्वेट करेंगे इसको, तो आएगा हमारा
weight on the right side into distance of the right side is equal to weight on the left side into distance of the left side. इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो वेट बियरिंग होती है वो बैलेंस हो जाती है। दोनों साइड इक्वल वेट जा रहा है, इस वजह से दोनों साइड के हिप को इक्वल टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से ग्रेविटेशनल टॉर्क जो है वो मेंटेन होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे ना एडक्टर और एबडक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। एबडक्टर कौन से होंगे, जो एबडक्शन में हेल्प कर रहे हैं हिप की। एबडक्टर कौन से होंगे, जो बाहर की साइड प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि जो मेरा राइट साइड का एबडक्टर है उसका काम क्या है, मेरे पैर का एबडक्शन कराना, बाहर की साइड लेके जाना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पैर बाहर की साइड जाएगा। अब अगर मैं ऐसे एक पैर पे खड़ी, इस पैर पे खड़ी हूँ, ये वाला पैर मेरा नहीं टच ग्राउंड से। अब अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा ये लेफ्ट साइड की हिप हाइकिंग हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि एबडक्टर्स ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल साइड, अपोजिट साइड, बैलेंस करते हैं ये एबडक्टर एंड एडक्टर्स ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल साइड एक्ट एज सिनर्जिस्ट, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, बैलेंस करते हैं जो फ्रंटल प्लेन का मोशन होता है उसको। ठीक है, ये वाले एबडक्टर जो है ये राइट साइड को करेंगे बैलेंस, ये वाले जो एबडक्टर हैं ये लेफ्ट साइड को करेंगे बैलेंस, और जो मेरा फ्रंटल प्लेन में मोशन है उसको ये बैलेंस करेंगे। ठीक है, सिनर्जिस्ट की तरह एक्ट करके। तो ये हो गया हमारा बायलेटरल स्टांस के टाइम पे वेट बियरिंग कैसे होती है और कैसे बैलेंसिंग होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिलेटरल स्टांस के टाइम पे क्या होता है। तो अब हम यूनिलेटरल स्टांस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यूनिलेटरल स्टांस के टाइम क्या होता है। जब हम एक पैर पे खड़े हैं उसको हम यूनिलेटरल स्टांस बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा जिस पैर पे हम खड़े हैं उस साइड के लिम्ब का जो कंप्रेशन है ना वो कितना होता है, बॉडी वेट। अच्छा ठीक है, पहले ये देखते हैं कि अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 1/3 ऑफ द बॉडी वेट जाता है हमारा दोनों साइड के हिप को। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 1/6 ऑफ द बॉडी वेट हो गया। ठीक है, और 2/3 वेट होता है हमारा हेड, आर्म और ट्रंक का। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5/6 इंटू द बॉडी वेट हो जाएगा। ठीक है, तो लिम्ब पे जो कंप्रेशन हो रहा है, मतलब सपोज अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मैं राइट साइड पे खड़ी हूँ, मतलब मेरा राइट साइड का स्टैंड है। ठीक है, लेफ्ट साइड का नहीं है, लेफ्ट साइड जो है वो हवा में है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट साइड कंप्रेशन जो होगा एट हिप, वो कितना होगा हमारा 2/3 ऑफ द हेड, आर्म एंड ट्रंक एंड 1/6 ऑफ द बॉडी वेट। तो ये हो जाएगा 5/6 टाइम्स ऑफ द बॉडी वेट। उसके बाद ना यहाँ पे हमारे दो तरीके के फोर्स लगते हैं हिप पर। एक होता है हमारा कंप्रेसिव फोर्स, मतलब कि यहाँ से भी वेट आ रहा है, यहाँ से भी एक फोर्स आ रहा है, तो ये इस चीज को कंप्रेस करेगा ना, है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसिव फोर्स। और ये सेकंड आता है हमारा टॉर्क। टॉर्क भी तो एक तरह का फोर्स है। तो इसमें क्या होगा, एक ही साइड, एक ही हिप पे हमारा वेट जा रहा है, तो राइट साइड वाले उसका वेट और राइट साइड वाले का ही मोमेंट आर्म। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अभी कि मेरा अगर राइट साइड पे वेट है सारा, तो अगर लेफ्ट साइड हवा में है, लेफ्ट साइड ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है, तो राइट साइड के एबडक्टर्स काम करेंगे, इस हिप को ड्रॉप होने से बचाएंगे। ठीक है, तो मतलब राइट साइड में एक एबडक्शन टॉर्क भी लग रहा है। ठीक है, तो ये रहा एबडक्शन टॉर्क, मतलब टॉर्क में ये हमारा एक एबडक्शन टॉर्क भी लग रहा है। तो टोटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क भी तो एक तरह का फोर्स ही है ना, टोटल फोर्स में आ जाएगा हमारा एबडक्शन टॉर्क प्लस 5/6 टाइम्स ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, ये भी फोर्स था, ये भी फोर्स है हमारा। ठीक है, तो 5/6 टाइम्स ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, और एबडक्शन टॉर्क, ये टोटल फोर्स हो जाएगा जो हमारा यूनिलेटरल स्टांस पे, एक पैर पे जब मैं खड़ी हूँ तो मेरे एक हिप पे जो जा रहा है सारा फोर्स, ये वो हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, इस फोर्स को अगर मेरे को कम करना है तो मैं क्या करूंगी, एक साइड पे कंपनसेटरी लीन कर लूंगी, या तो फिर एक केन यूज कर लेंगे, हम एक डंडी यूज कर लेंगे टू बैलेंस। ठीक है, अब वो केन कौन सी साइड पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं,
और कंपेंसेटरी लीन जो होता है वो किस साइड में होता है, ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने बायलेटरल और यूनिलेटरल स्टांस के टाइम पे वेट बियरिंग जो हो रही है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, like it, comment in the comment section below, and till then keep studying, keep learning. See you next time.